अस्सलामुअलैकुम। राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को सोनम नाम की लड़की से होती है। ये शादी बहुत खुशियों से, बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। दोनों फैमिलियों की रजामंदी से होती है। ये शादी बहुत बढ़िया मनाई जाती है और एक हफ़्ता इसमें गुजर जाता है बहुत बहुत हंसी मजाक में। और फिर ये पति पत्नी दोनों हनीमून की तैयारी करते हैं। हनीमून का प्रोग्राम बनाते हैं। इनका प्रोग्राम बनता है मेघालय जाने का, जो चेरापूंजी के पास शिलोंग शिलोंग का इनका प्रोग्राम बनता है मेघालय में। फिर ये वहाँ से गुवाहाटी इंदौर से फ़्लाइट कनेक्टिविटी फ़्लाइट पकड़ते हैं बेंगलोर के लिए। जब ये बेंगलोर के लिए फ़्लाइट पकड़ते हैं, बेंगलोर में जाते हैं, मंदिर है वहाँ पर, वहाँ पूजा करते हैं। उसके बाद बेंगलोर से गुवाहाटी के लिए फ़्लाइट पकड़कर ये शिलोंग पहुँच जाते हैं और वहाँ जाके होम स्टे करते हैं। और होम स्टे करने के बाद फिर ये अगले दिन को राजा रघुवंशी जो हैं वो एक स्कूटी किराए पर ले लेते हैं। उस किराए पर स्कूटी लेने के बाद फिर ये खूब घूमते हैं, फिरते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। फिर आके आराम से फिर होम स्टे करते हैं। रात हो जाती है, फिर घर होम स्टे पे आ जाते हैं। उसके बाद सुबह को 6 बजे उस होम स्टे को चेकआउट कर देते हैं। फिर ये स्कूटी लेके फिर घूमने चले जाते हैं। दोपहर को 1-1:30 बजे तक लगभग खूब घूमते हैं। 1-1:30 बजे इनकी राजा रघुवंशी जो हैं उनकी माँ का फ़ोन आता है सोनम के पास, बहू के पास, यानी कि सोनम की सास का फ़ोन आता है कि वो पूछती हैं, बेटा आपने कुछ खाया? उन्होंने कहा जी नहीं, मेरा तो क्या नाम है बर्थ है और यहाँ पे तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है, हम तो ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं। और उनका बेटा कहाँ है मेरा? बोले वो नीचे से आ रहे हैं, पीछे झरना देखने गए थे हम लोग नीचे। खूब बातें हंसी मजाक करके करती हैं। इसकी ऑडियो भी आ चुकी है, मैं आपको ऑडियो सेंड कर दूंगा, दिखा दूंगा आपको बाद में। फिर वो फ़ोन पे बात करती हैं। उसके बाद में बहुत बढ़िया करके जब बातचीत हो जाती है फ़ोन काट देती हैं। उसके बाद राजा रघुवंशी और सोनम का दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। जब इन दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, घर वाले फिर दोबारा उनको फ़ोन करते हैं 2-2:30 बजे करीब। जब उनको फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन स्विच ऑफ आता है। फिर सोचते हैं, बोले चलो घूमने गए हुए हैं, मोबाइल चार्ज है या नहीं है, घर स्टे करके जाएंगे जहाँ रुके हुए हैं वहाँ जाके फ़ोन कर लेंगे। फिर उस दिन पूरे दिन फ़ोन नहीं आता। फिर अगले दिन को फिर घर वाले सुबह को उठ के फिर फ़ोन ट्राई करते हैं, फिर फ़ोन नहीं लगता, फिर दोनों का नंबर स्विच ऑफ जाता है। फिर उससे अगले दिन को घर वालों को बहुत चिंता हो जाती है। घर वाले सोनम के भाई को बुलाते हैं और राजा रघुवंशी के छोटे भाई को भी बुलाते हैं और उनसे मीटिंग करते हैं, उनसे मशवरा करते हैं। और मशवरा करने के बाद उनको फ़्लाइट करा के उन्हें गुवाहाटी के लिए फ़्लाइट करा के भेज देते हैं मेघालय शिलोंग। जब वो शिलोंग पहुंच जाते हैं तो वो नज़दीकी वहाँ पे पुलिस थाना है, वहाँ जाके वो बात करते हैं पुलिस से। बोले ऐसे ऐसे ये पति पत्नी दोनों आए थे और ये इनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है और क्या नाम है इनका कुछ पता नहीं है। फिर पुलिस थोड़ी बात को सुनो लेती है। फिर वो क्या नाम है जो राजा रघुवंशी थे उन्होंने अपने उसमें व्हाट्सएप पर कुछ फ़ोटो डाले थे। उस फोटो पे पीछे स्कूटी दिखाई दे रही थी। उस स्कूटी पर नंबर लिखे हुआ था उनका। राजा रघुवंशी के छोटे भाई ने उस नंबर पर फ़ोन कर वहाँ पर जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वो कहते हैं कि इन्हें स्कूटी लिए हुए 2 दिन हो गए हैं, अभी इनका 2-3 दिन हो गए हैं, अभी इन्होंने हमें चेकआउट नहीं करा है। तो फिर वो जाके पूरी बात फिर दोबारा थाने जाते हैं। फिर थाने जाके फिर स्कूटी की बात ही बताते हैं उन्हें। बोले 3 दिन से क्या नाम है स्कूटी क्या नाम है वहाँ गई नहीं है अभी 3-4 दिन से। और फिर पुलिस को शक होता है। फिर पुलिस सर्च टीम बनाती है 3-4 लोगों की। फिर उनको वहाँ पे ढूंढा जाता है। फिर वहाँ ढूंढते ढूंढते पुलिस को एक पहाड़ के नीचे उतर के जब देखती है वहाँ पे एक लाश बरामद हो जाती है। जब लाश बरामद हो जाती है, कुछ वहाँ पे जैकेट पड़ी हुई थी और कुछ जैकेट वगैरह पड़ी हुई थी, जैकेट पे खून के धब्बे थे और उस लाश को लाके अस्पताल में रख देती है। फिर इन दोनों भाइयों को फ़ोन करती है, बुलाती है, उन्हें पहचान कराती है। लाश पुरानी हो गई थी, 7-8-10 दिन की पुरानी लाश हो गई थी, उसको पहचानना बहुत मुश्किल था। तो एक हाथ में उनके राजा लिखा हुआ था, टैटू बना हुआ था, उस हाथ से उसके भैया पहचान लेते हैं। बोले हाँ यही मेरे भाई हैं और खूब रोने लगता है।
पुलिस को वहाँ थोड़ी सी दूर जाके 2 बैग मिलते हैं कपड़ों के, और जो स्कूटी ले रखी थी वो लावारिस हालातों में नीचे पड़ी हुई थी। उसको भी पुलिस उठा के लेके आ जाती है। पुलिस उठा के लेके आ जाती है और फिर पुलिस परेशान हो जाती है। फिर पुलिस ढूंढती है सोनम को ढूंढा जाता है। सोनम आसपास कहीं नहीं मिलती है। फिर रात हो जाती है। फिर सब लोग, फिर अगले दिन को सुबह से फिर सोनम की जांच शुरू होती है। सोनम को ढूंढा जाता है। सारी टीमें सोनम को ढूंढने में लग जाती हैं। सोनम का कोई पता नहीं होता, और सोनम की जगह पर एक धराधर हथियार मिल जाता है, छुरी टाइप का। वो लेकर पुलिस थाने ले आती है। और वहाँ बारिश भी हो रही थी, कीचड़ भी हो रही थी। वहाँ पे ड्रोन से ढूंढा गया और ड्रोन से भी नहीं मिली वो। उसके बाद वो नहीं मिली, और उसके न आने के बाद पुलिस ने बहुत सर्च करा, उसके बाद नहीं मिल पाई। अभी पुलिस से और अपडेट आनी बाकी है। आगे को हम आपको नई अपडेट देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। कल आपको नई अपडेट मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम।